ओम श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं ब्रह्मांड रूपी शरीर के अभ्यंतर दुर्लभ चेतनात्मक पंचभूत निर्मित मानव शरीर के अनेक रहस्यों में से एक रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक आप अंत तक सुनिए तथा ज्ञान लाभ पाइए। आपके वर्तमान जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का भंडार एकत्र हो जाना संभव होगा। यह बात सत्य मैं कहता हूँ। चलिए विषय पर आता हूँ। मानव जीवन एक भवन है जो ईश्वर निर्मित है। जिस घर या स्थान में हम रहते हैं वह स्वयं निर्मित होता है, परंतु सब पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। ईश्वर की सत्ता या प्रकृति की सत्ता के नियमानुसार चलकर ही जीवन के लक्ष्य को पाते हैं। और हो सकता है कि हम अपनी यात्राओं को कई किस्तों में पूरा कर सकते हैं, अर्थात कई एक जन्म लेकर के पूरा कर सकते हैं। हमारे शरीर में 10 दिशाएं हैं। शरीर के बीच ब्रह्मरंध्र से पैर तक के पंजा अंगूठा तक आगे का भाग पूर्व दिशा और पीछे का भाग पश्चिम दिशा का प्रतीक होता है। दाहिना भाग दक्षिण, बायां भाग उत्तर है। शरीर के क्राउन चक्र ब्रह्म चक्र से सूर्य का उदय होता है। एंटी क्लॉकवाइज गति से आगे नीचे की तरफ सूर्य उतरता है और पीछे शुक्र तारा जो है क्लॉकवाइज नीचे उतरता है। वहीं पर क्राउन चक्र के एक साइड पश्चिम के साइड में शुक्र तारा होता है और पूरब की साइड में वहीं पर सूर्य तारा होता है। वह अपने नीचे की तरफ दोनों गति समान रूप से करते हैं, लेकिन सूर्य का एंटी क्लॉकवाइज गति होता है और शुक्र का क्लॉकवाइज गति होता है। शुक्र को जीवन शक्ति माना जाता है। जैविक ऊर्जा उसमें होता है। सूर्य नाभि के पास मणिपुर चक्र पर दिन के 12 बजे उतरता है। सूर्य प्राण शक्ति का प्रतीक होता है। वह महाप्राण है। जब सूर्य नाभि से नीचे उतरता है तो सूर्यास्त की ओर चलने लगता है। केतु स्थान मूलाधार चक्र तक सूर्यास्त हो जाता है। अब शरीर पर प्रभाव क्या होता है? यदि आपका जन्म निर्बल प्राण शक्ति से, निर्बल पृथ्वी अग्नि जल शक्ति से हुआ है अथवा वर्तमान में इनकी कमी देखी जाती है, या अपनी खान पान बोलचाल प्रतिकूलता के चलते आप इसमें गड़बड़ी लाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, अपने शरीर के पीछे की साइड को 12 बजे दिन बाद ज़्यादा चंचल हीटेड बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रकाश ऊर्जाओं को अवशोषित करने का स्रोत बनाते हैं, खिड़कियां खोल कर रखते हैं, दरवाजे बनाते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, अपने शरीर में हीटेड सामान पहन करके लाल वस्त्र धारण करके 12 बजे के बाद घूमते हैं, आगे की अपेक्षाकृत स्वभाव से, शरीर से, वाणी से, खान पान से हीटेड करते हैं, तो आप समझे कि शरीर मन आत्मा की शक्ति प्राण ऊर्जा पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व जल तत्वों में कमी होने लगती हैं, जिससे प्राण शक्ति क्षीण होने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है, जिस भवन में रह रहे हैं, जिस शरीर में आपकी आत्मा मन रह रहा है, जीवात्मा रह रहा है, इन दोनों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर 12 बजे दिन के बाद आप अपने शरीर पर किसी तरह का लाल पगड़ी पहनते हैं, उसको 12 बजे के बाद पहनना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपके स्वभाव में उग्रता ला देगा। रोग शोक भेद कलह संतानहीनता या स्त्रियों की संख्या ज़्यादा, पुत्री प्राप्ति, स्त्रियों से विवाद खड़ा करना, पुत्र का अभाव होना, पत्नी से बैर होना, विवाद खड़ा होना, मनोकामनाओं में अधूरी पूर्ति होना, मनोकामनाएं अधूरा ही रह जाता है, मुकदमा में फंस जाना, भूत प्रेतों का प्रभाव होने लगता है, एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, अल्पायु व्यक्ति होने लगता है। अतएव इस पर ध्यान देना है चाहिए। इस पर ध्यान दे करके शारीरिक सुधार करना चाहिए। जहाँ रहते हैं वहाँ भी सुधार करना चाहिए। जिस भवन जिस समाज में रहते हैं वहाँ भी इस पर ध्यान देना ही चाहिए। सौम्य रहना पड़ेगा। अनेक शुक्र को मजबूत बनावे, अपने शुक्र को मजबूत बनावे। तांबा पात्र में जब आप जल रख करके तुलसी पत्ता उसमें 10-5 डाल करके
और 24 बार 108 बार 10 बार ही सही गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस जल को पीते हैं, अथवा ज़्यादा जल में ज़्यादा पत्ता डाल करके पीने का भी बनाते हैं, स्नान करने का भी बनाते हैं और घर में छिड़कने का भी उससे काम लेते हैं, तो आपको समझे कि आपका पश्चिमी भाग जो है हीटेड जो बना हुआ है, इन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, इससे आपको निजात मिलेगा। आप जरूर इसे अपनाएं, अथवा अगर इस को न अपना पाए, गायत्री पढ़ना नहीं चाहते हैं अथवा दीक्षित नहीं हैं, तो ज़्यादा लाभ लेने के लिए तांबे का एक हवन कुंड ले लीजिए छोटा सा, या तांबे के पात्र में अग्नि जलाइए, गाय का उपला हो या आम के सूखी काठी हो या धूप की लकड़ी हो, उससे आप आग जलाएं और कपूर से आग जला करके गोघृत से आप हवन करें, या तिल चावल गुड़ हवनीय सामग्री गुगुल कमलगट्ठा आदि का मिश्रण करके आप हवन सामग्री बना ले, और आप हर रविवार हर शुक्रवार को ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा से आप 27 या 54 बार या 108 बार साल में कम से कम 3 से 4 बार लगातार 40 दिन 21 दिन या 11 दिन हवन जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, सात्विक भोजन करना शुरू करें, तो आपको इन चीज़ों से निजात मिलेगी, प्राण शक्ति मजबूत होगी, आपका जीवन अच्छा ढंग से चलने लगेगा। यदि आप सूर्य शुक्र के गत्यानुसार चलना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन बैलेंस हो जाएगा तथा जीवन का आनंद प्राप्त होने लगेगा। जीवन में भौतिक वस्तु का अभाव भी आनंद देगा, बिनु मांगे सब कुछ मिलेगा। संयमी, धैर्यशीलता और आपा न खोना, ये 3 गुण यदि आप अपनाते हैं तो पश्चिम दिशा को मजबूर कर देगा बैलेंस होने को। यदि भवन में आपका वो दरवाज़ा है पश्चिम की तरफ, खुला खिड़की है, तो 12 बजे के बाद उस पर्दा को गिरा दे, नीला पर्दा हो, पीला पर्दा हो, सफ़ेद पर्दा हो, अथवा हमेशा के लिए उधर पर्दा रखे, लगा कर रखे, तो आपके लिए ये लाभदायक होगा। उधर से 12 बजे दिन के बाद और रात के तरफ से प्रकाश नहीं आना चाहिए, खुला आसमान नहीं दिखना चाहिए। शरीर पर लाल वस्त्र रात में न धारण करके पहने, न सोए, तथा पीठ पर अपने बिस्तर पर लाल वस्त्र का कोई चादर वगैरह न बिछाएं। आप इस पर ध्यान दें तो ज़रूर बैलेंस होगा। धन्यवाद।